हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के छत्तीसगढ़ जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यू। ठीक है, ये इसका पार्ट 13 है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एपी में आया हुआ है 2019 में। क्या बोल रहा है? इस शरभपुरिया राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि शरभपुरिया राजवंश के बारे में कुछ चीज। तो शरभपुरिया राजवंश माना जाता है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पार्ट में इसका राजवंश था। ठीक है, तब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राजवंश में जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था, जो छत्तीसगढ़ में जो राजवंश था ना, इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी माना जाता है सिरपुर के पास कहीं पे थी। सिरपुर के पास, सिरपुर के पास थी। ठीक है, और ये जो स्वर्ण मुद्राएं की बात हो रही है, तो ये स्वर्ण मुद्राएं जो मिली थी, इनमें क्या क्या बना हुआ था? तो इसमें बना हुआ था गरुण, गरुण बना था। दूसरा था आपका चक्र, तीसरा था आपका शंख। गरुण, चक्र, शंख का चित्र है ना। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि गरुड़, चक्र और शंख का चित्र देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो ये जो उपासक थे, ये उपासक थे विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के उपासक थे। ठीक है, तो इससे आप विष्णु भगवान के उपासक थे तो आपको ये याद रहेगा कि गरुड़, चक्र और शंख का चित्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके सिक्कों से। और हमसे क्या पूछा है कि किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न मात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? ये क्वेश्चन आया सीजीपीएससी एआरओ एपीओ एपीआरओ एग्जाम 2014 में, है ना। तो कब हुआ था बताइए कोई विद्रोह? तो ये हुआ था आपका 59 में, 1859। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। इसका नेतृत्व किसने किया था अगर आपसे पूछता है, तो नेतृत्व करने वाले थे नांगुल दोरला। नांगुल दोरला, नांगुर दोरला जी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर विद्रोह हो रहा है तो कुछ कारण भी होगा उसका, होगा कि नहीं होगा? तो कारण था जो साल वृक्षों की उस टाइम पे कटाई हो रही थी ना, उसका साल वृक्षों की कटाई का विरोध, साल वृक्षों की कटाई का विरोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आप एक काम करना कि आप साथ साथ में ना आंसर लगाते चले जाना, ठीक है, और फिर कमेंट में बताना लास्ट में कि आपका कितना आंसर सही हुआ है 10 में से। सीजीपीएससी एसईई एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हम सबको पता है कि राजनांदगांव में हुआ था। कब हुआ था अगर पूछता है तो 1920। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था अगर पूछता है तो ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2004-2005 में क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो कब हुआ था बताइए। इसका सही आंसर आपका 20 दिसंबर 1920। प्रथम जो हुआ था वो हुआ क्यों था उनका आगमन? क्योंकि किसी ना किसी तो कारण से हुआ होगा ना। तो प्रथम जो हुआ था वो कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। कारण ये था कि उस टाइम पे ना धमतरी में, धमतरी में एक नहर, मतलब अभी भी है उस टाइम पे कि धमतरी में एक नहर है, कांडेल नहर। कांडेल, कांडेल नहर। तो उस नहर में सत्याग्रह चल रहा था। कांडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था। और ये सत्याग्रह किस कारण से चल रहा था? तो जो उस कांडेल नहर का जो पानी था, नहर का पानी, नहर के पानी पे जल कर लगा दिया गया था। नहर के पानी पर जल कर लगा दिया था अंग्रेजों के द्वारा, जो के द्वारा। इसका विरोध, इसके विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में आए थे क्योंकि वो नहर का पानी ही आसपास के लोगों के लिए जीवन यापन का साधन था और खेती के लिए साधन था, है ना। और उनके छत्तीसगढ़ में आने का जो श्रेय जाता है, तो वो श्रेय किसको जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और
और इनके साथ में नारायण राव मेघवाल, नारायण राव मेघावले जी को, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पहले की। अब जो दूसरे बार 2 बार आए थे ना, तो दूसरी बार कब आए थे? सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम आए थे ये 1933 में। 1933 में क्यों आए थे? तो कारण था उनका उस टाइम पे एक प्रोग्राम चल रहा था, हरिजन उद्धार कार्यक्रम। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। हरिजन उद्धार कार्यक्रम, हरिजन उद्धार कार्यक्रम के तहत ही आए थे, ठीक है। और उस टाइम पे जब ये आए थे तब कहां कहां पे गए थे? तो रायपुर, सबसे ज्यादा दुर्ग प्रचलित है, रायपुर, दुर्ग, और फिर आपका बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी और भाटापारा, धमतरी और भाटा पारा, इन जगह पे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सीजी व्यापम LOI 2023 में क्वेश्चन आया है। अगर आपको लगा कि अरे कितना इजी है, तो देखो 23 में ही आया, नया क्वेश्चन है। तो यह है आपका उड़ीसा, और अगर सबसे कम पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तेलंगाना कटा ना आंध्र प्रदेश से, तो थोड़ा सा हिस्सा वो भी लेके चले गया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है CGPSC रजिस्ट्रार एग्जाम 2017 का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कलचुरी, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलवाए थे? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम के बारे में हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि जाजलदेव जो प्रथम थे, इनका शासन कब से कब तक माना जाता है? इनका शासन कब से कब तक माना जाता है? तो 1095 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। सबसे प्रतापी कलचुरी नरेश माने जाते हैं। सबसे प्रतापी कलचुरी नरेश माने जाते हैं। नगर स्थापना में अगर इनकी बात की जाए, तो नगर स्थापना में इन्होंने जांजगीर नगर की स्थापना की थी। जांजगीर इन्होंने, यहां पे लिख देते हैं, इन्होंने जांजगीर नगर की स्थापना की थी। स्थापना की थी, ठीक है। इतनी जानकारी काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की हेन सिंह ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? CGPSC ADICSS एग्जाम 2014 में क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर आपका सिरपुर। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जो सिरपुर है, सिरपुर है ये, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका जो दूसरा नाम और मिलता है, अन्य नाम, अन्य नाम, वो क्या है? तो देखो, हाँ सिरपुर ना, नहीं नहीं सिरपुर का नहीं, सॉरी, वो दूसरे का है, वो रतनपुर का है। अच्छा, मैं आपको रतनपुर का नया नाम, और नया नहीं सॉरी अन्य नाम बताने वाला था। तो जो सिरपुर है, सिरपुर के बारे में अपन ये जान सकते हैं कि ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। एक मिनट, सिरपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है। सिरपुर को छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका धार्मिक स्थल माना जाता है, माना क्या जाता है, स्थल है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था। महाभारत के अनुसार पूछा है, ठीक है। सीजीपीएससी एसईई एग्जाम 2020 में क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो बताओ रत्नावलीपुर किसका नाम था। नारायणपुर मत लगा देना, इसका सही आंसर होगा रतनपुर, ऑप्शन नंबर डी, रतनपुर, ठीक है। रतनपुर जो है, रतनपुर, इसका एक और नाम भी था। देखो ये रतन है ना, रतन को अपन और क्या बोलते हैं, मणि बोलते हैं। तो रतनपुर को मणिपुर के नाम से भी जाना जाता था। जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। सूतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एपी 2019 में क्वेश्चन बना है। तो देखो सूतनुका जो देवदासी का उल्लेख हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, जोगीमरा में, जोगीमरा शिलालेख में। तो अब आप एक बात आप जानो कि जोगीमरा गुफा सुने हो ना, जोगीमरा गुफा से प्राप्त हुआ है क्या जोगीमरा शिलालेख। एक मिनट नो, जोगीमरा शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। अब एक चीज आप और समझो, ये जो शिलालेख में है इसमें सूतनका की तो बात हुई है, लेकिन किनके साथ बात हुई है। तो ये देवदत्त, देवदत्त नाम के एक नर्तक थे, नर्तक मतलब डांसर, ठीक है। और सूतनका, सूतनुका, सूतनुका नाम की नर्तकी थी, नर्तकी थी, ठीक है, जिसे देवदासी भी बोलते हैं, मतलब देवदासी भी बोला गया यहाँ पे। इनकी प्रेम गाथा, ये प्रेम गाथा का वर्णन है इसमें, प्रेम गाथा का वर्णन इस शिलालेख में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। सीजीपीएससी एडीआई सीएसएस एग्जाम 2014 में क्वेश्चन आया है। तो कौन थे बताओ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिम्बाजी भोसले। इन्होंने अपना शासन कब स्थापित किया था। तो 1757 में, शासन स्थापित, शासन स्थापित, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में शासन स्थापित कब हुआ था। तो 1757 में। इनके बाद, इनके बाद इनके सूबेदार, इनके बाद का शासन कौन किया था। तो सूबेदार, सूबेदार कौन से सूबेदार। तो व्यंको जी, व्यंको जी, वेंक्यो जी ने इसके बाद शासन किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ guys कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जितने आपके सही थे वो सही से नीचे कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाकी जितने पार्ट उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और भी पीवाईक्यू, रीजनिंग के पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट, मैथ के पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल पर जरूर आइए। और टॉपिक वाइज अपन करंट अफेयर भी देखते हैं, तो उसके लिए भी चैनल पर जरूर आइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा लिंक का, यहाँ पे भी एक लिंक डाल दूंगा, उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं और वीडियो। थैंक यू।